शिव महापुराण का 16वां अध्याय। ये पार्थिव पूजन और उनका फल का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए आज मैं उनको आपके सामने सुना रही हूँ। एक बार बोलिए, हर हर महादेव की जय, माता पार्वती शिव परिवार की जय। ऋषि बोले, हे सुजी, आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाएं जिससे सभी अभिष्ट सिद्ध होते हैं। सुजी बोले, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है, आप सुनिए, मैं कहता हूँ। हे महर्षियों, मिट्टी से बनाए हुए प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल की भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य से चूर्ण से उनका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावे। फिर पदासन से स्थित होकर उन पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिव जी की शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसे मनोरथ अवश्य ही सिद्धि होती है। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्य लोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों को पूजा महापूजा कहलाती है और इसे के अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृतीय तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि से 6 पूजन के अंग का अत्यपूर्वक साधक करे। नमस्कार और जप ये दोनों अभिष्ट दायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्ति होती है। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाएं। जो जिस देवता को पूजन करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। साथ ही उसे उनके बीच में लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। ये महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूल लोक में श्री गणेश जी समयक प्रकार ऐसे पूजनीय हैं कि जिनसे अभिष्ट सिद्धि होती है। जैसे शिव जी ने नियम किया है कि उसके अनुसार तिथि, बार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है उनके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक को पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं को जो जिनकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के बारे में तिथि नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो उसे अभिष्ट की प्राप्ति होती है। शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाले हैं। जो आद्रा नक्षत्र में और महा आद्रा में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती और सर्वधि सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों में महीने को 12 में शिव जी का पूजन का अद्भुत महात्मा है। शिव जी का भजन भोग मोक्ष को देने वाले हैं। 12 के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करे। यम नियम के से दान
तप होम और जप करें, क्योंकि कार्तिक ने देवताओं का यजन सर्व भोगप्रद और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजन करता है और तेल तथा कपास का दान करता है, उनको यदि कुष्ठ रोग है तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजन के अनेक विधान है। जो अपने मन को यह जीवन में शिव जी का अर्पण कर देता है, उसे शिव जी सायुज मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। योनि और लिंग इस दोनों सर्वरूप के शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिव जी जगत में जन्म निरूपकर हैं, और इन तेजो जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिव जी को जन्म पूजन का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नाद तमक है, जिनमें बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिव जी का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है, अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव हैं, इसलिए यही दोनों शिव लिंग इन नाम से कहे गए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजे। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप में पिता नाद हैं। पूजनीय माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिसे परमानंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजन करें। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जान कर उनकी पूजा करें। हे मुनि पुंगवनो, जैसे भर्गवा अर्थात पुरुष और प्रकृति ये ही दोनों जन्म मुख हैं, वैसे ही शिवलिंग भी पुरुष में प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति में व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाता है। अतएव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म से जीर्ण और इसी से जीव नाम पड़ा। जन्म होते ही यह फांसी से बंध जाता है और इससे इस जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग के अच्छी तरह पूजे। भ से भंग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्रकृति शब्द मात्र आदि से प्रकृति तथा इंद्रिय और भोजन से भंग का यह भोग ऐसे शब्द है। अतः मुख्य भंग तो प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान के कहे गए। इस प्रकार से यही भगवान भोग के दाता है और कोई भोग को देने वाला यही भग से भगवान स्वामी भगवान ही भर्ग हैं और भग से सहित लिंग और लिंग सहित भग ही यह और महानित्य भोग के लिए। इसलिए श्री भग्य वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना योग है। शिव भक्ति के मिलापक का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग से पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाते हैं। आदित्यवार के दिन पंचांग द्वारा शिव जी को स्नान करके गोबर गोमूत्र गोदूध गोघृत और मधु यदि पंचगवन है, फिर दुर्धादि से अलग स्नान करावे। शहद ईख का रस और गोदूध जो अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ावे। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजन करता है उसका पुण्य जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। शिवलिंग और उनके भक्तों को पूजन से मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी को दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। एक बार बोलिए हर हर महादेव, कैलाशी की जय, मेरे घर बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।